जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, नज़र दोष आपके जीवन से, आपके मनी से, आपके स्वास्थ्य से हटे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है और देख लेते हैं कि आज की जो रीडिंग आ रही है वो किन लोगों के लिए है। देखिए, जो मुझे ऊर्जाएं आ रही हैं, अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो शायद आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो जलन से भरी हुई है, जो नकारात्मक है, और आप एक प्योर सोल होने की वजह से इन सारी चीज़ों को बहुत दिनों से महसूस कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आज की ये कलेक्टिव रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनको शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। आपके खिलाफ बहुत सारे काले तंत्र करते हैं, कुछ छिपा हुआ काम करने की हमेशा कोशिश की जाती है। आप में से कई लोगों को तो मैं ये जानती हूँ कि ऐसी भी चीज़ें मिलती है अपने इर्द गिर्द जो कि ये संकेत देती है कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चलता, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे। आज हवा थोड़ी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सी सिरहन सी मुझे आ रही है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए कि कार्ड में ऐसा क्या आपके लिए आ रहा है आज का गाइडेंस। एक बार आप जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय, जय माँ काली, हर हर महादेव कह के। फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग में आपके लिए आ रहा है। जय माता दी। ओके, देखिए, कार्ड जो आया है वो कार्ड एकदम क्लियर ये चीज़ दिखा रहा है कि कुछ तो हुआ है कहीं कब्रिस्तान में। किसी ने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आप कह सकते हैं अनुष्ठान किया जा रहा था आपके खिलाफ, जिसमें कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रहा था। उसकी मिट्टी, आप उसको शमशान कह सकते हो, मसानिक क्रिया कह सकते हो। यह अनुष्ठान वहाँ पर क्यों हो रहा था? देखिए, जब ऐसी जगहों पर कोई अनुष्ठान होता है तो ये जिसके ऊपर ये अनुष्ठान होता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने की दृष्टि से होता है, पूरी तरीके से, क्योंकि कराने वाले को भी यहाँ पे खतरा रहता है। क्योंकि देखिए, शमशान, ये सारी जगहें जो होती है वहाँ नकारात्मक एनर्जीज बहुत हावी रहती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वहाँ पर जाए, कोई अनुष्ठान करवाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कराने वाले के ऊपर कोई और गद्दी आत्माएं भी अटैक्स कर सकती हैं। बहुत सुरक्षा घेरे में रहकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ख़तरा बहुत होता है। तो सोचिए कि कोई ये खतरा मोल लेने को तैयार है आपके खिलाफ। इतनी इस इंसान को, खासकर ये एक महिला है, इस महिला को इतना ज़्यादा आपसे दुश्मनी है कि ये कब्रिस्तान का डर भी इसको डरा नहीं पा रहा है। वहाँ का सन्नाटा, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो नकारात्मक एनर्जी है, वो भी इसकी जलन को शांत नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि खुद में इतनी ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी भर चुकी है कि कब्रिस्तान की नकारात्मक एनर्जी महसूस ही नहीं होती। डर नाम की चीज़ें नहीं रह जाता। दूसरों को धक्का देने का, दूसरों को गिरा देने का, इस तरह का हौसला मन में आ जाता है कि
सामने वाले को बस गिराना है। और यही अगर पॉजिटिव वे में आपके लिए आ जाए, कुछ समाज के लिए कर लेने के लिए आ जाए, कुछ अपने देश के लिए करने के लिए आ जाए, तो सच में ये हौसला बहुत ज़रूरी होता है। और ये हौसला अगर पॉजिटिव वे में आ जाए तो सच में हर इंसान में अगर इस तरह का हौसला आ जाए तो संसार कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। पर नहीं, बदला लेने के लिए जो यहाँ पर मुझे हौसला दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का कोई डर नहीं, कोई मतलब कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक टारगेट कि सामने वाले की जो ऊर्जाएं हैं उसको ख़त्म करना है, सामने वाले का सब कुछ बिगाड़ देना है। मतलब इससे आपको क्या मिलेगा, कराने वाले को मिलेगा क्या? सिर्फ आत्मसंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आत्मसंतुष्टि, और वो भी कुछ दिन के लिए। क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों का फल भोगना शुरू कर देता है ना, तो फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है समझ आते आते। और यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है ये आपके खिलाफ किसी कब्रिस्तान में हो रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी एक महिला शत्रु, शायद आपकी रिश्तेदार, पुरानी शत्रु, जो कोई ऐसी जलन से भरी हुई थी कि उसने आपके खिलाफ बहुत गंदगी करने का फैसला किया। और यहाँ पर सलाह देने वाला भी उसको कौन? एक ऐसा तांत्रिक जिसने इसको ऐसी सलाह दी कि जाओ इस इंसान की फोटो लेकर आओ और उसको मुझे सौंपो, फिर मैं तंत्र मंत्र करके इसकी फोटो में ऐसी चीजें करूँगा, और फिर तुमको खुद ही पूर्णिमा के बाद वाली रात को जाकर कब्रिस्तान की मिट्टी में इसको दबा देना है। हो सकता है कि आपकी महिला शत्रु, आपको लग रहा हो, जिस पर आपको शक है, वो तो कहीं गई नहीं, ज़रूरी नहीं है वो ये चीज़ें खुद करे। ये चीज़ें देखिए किसी की सहायता से भी की जा सकती है, जिसमें हिम्मत हो, जिसमें पौरुख हो, जिसमें इतनी क्षमता हो, और जिसको पैसे मिलते हैं। कोई भी किसी के लिए आजकल पैसे के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। तो अगर कोई महिला शत्रु आपको शक है और वो घर में दिख रही है, तो ये मत सोचिएगा कि आप उसको मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे। नहीं, किसी और के थ्रू भी ये कार्य करवाया जा सकता है। और तांत्रिक ने क्योंकि उसको कहा है कि जस्ट पूर्णिमा के नेक्स्ट डे उसको ये चीज़ें करनी थी। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस भी महिला ने ये किया है, 2 दिन पहले पूर्णिमा वाले रात को आपकी फोटो में तांत्रिक ने कुछ काला जादू किया, कुछ तंत्र मंत्र करके चीज़ों को बांधा, लाल सिंदूर, काले धागे मोड़कर पूरी तरह से तैयार कर दिया, और एक अनुष्ठान शुरू हुआ। और जिस रात आपकी फोटो को कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान की मिट्टी में दबाना था, दबे पाओ, वो रात भी बहुत खास रात थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन। हवा में मतलब गीली मिट्टी की महक आ रही थी। कब्रिस्तान के अंदर तांत्रिक पहले से मौजूद था, उसने सब कुछ तय करके रखा हुआ था। हाथ में आपकी फोटो, काला कपड़ा, कुछ सिंदूर और हल्दी मिलाकर बनाया हुआ लेप, और एक पुरानी कब्र के पास खुदाई शुरू की। मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी कोई दफन हुआ हो। फोटो को मिट्टी में दबाया गया, मतलब दबाना था, कार्य यही करना था। गड्ढा खोदा गया, दबाया गया, फिर मिट्टी डाली, पैर से ठोका, बुदबुदाई, अब ये हमेशा के लिए यहीं रह जाए। आज तो इसकी फ़ोटो जा रही है, जल्दी इस
पूरी तरीके से यहीं पे आ जाए, इसका पूरा शरीर इस तरह से नष्ट हो जाए, इस तरह से मिट्टी में मिल जाए। और कुछ मंत्र पढ़े गए तांत्रिक के द्वारा आपका मन अशांत करने के लिए। हो सकता है कि जब ये क्रिया हो रही हो आपको थोड़ी सी बेचैनी हुई हो, आपको ऐसा लगा हो जैसे किसी ने आपको कुछ आवाज़ दी, कोई एक साया आपको छू कर निकला, क्योंकि आपके खिलाफ तंत्र हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि इन लोगों ने सोचा नहीं था। कुछ ऐसा हुआ, बहुत तेज हवा चली, पहले हल्की फिर तेज, इतनी तेज कि महिला के बाल चेहरे पर चिपक गए। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो लेकिन आवाज ना हो। तांत्रिक और इस महिला ने पीछे मुड़कर देखा, जहां उसने फोटो दबाई थी वहां की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। तांत्रिक और महिला शत्रु घबरा गए, ये क्या हो रहा है। उनके पैर कांपने लगे, उन्होंने भागना चाहा लेकिन रास्ता भूल गई। कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा और गहराता जा रहा था, पानी रुकने का नाम नहीं। अचानक एक ठंडी सांस उसके गले पर पड़ी, जैसे कोई सामने खड़ा हो। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज अटक गई। हवा और तेज हुई, उसकी दुपट्टा उड़ गई, हाथ में जो काला धागा बचा था वह हवा में घूमने लगा और उसके ही गले के पास जाकर लिपट गया। वह गिर पड़ी घुटनों के बल, मिट्टी उसके हाथों में चिपक गई, वही मिट्टी जिसमें उसने आपकी फोटो दबाई थी। और फिर हवा अचानक से बंद हो गई और यहाँ पर इस महिला ने देखा, जो देखा वो ये देखती रह गई कि आपकी फोटो हवा में उड़ रही है। जो अभी ये दबा के आई थी वो फोटो मिट्टी से बाहर निकल चुकी थी, हवा ने उसे उड़ाया और ठीक उसके चेहरे पर पटक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, वो फोटो अपने चेहरे से निकालने की कोशिश कर रही थी पर निकल नहीं रही थी, जैसे चिपक गई। तांत्रिक ने भी खींचने की कोशिश करी पर वो निकल ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था कि आपकी फोटो एक बदला लेना चाह रही है। आपकी फोटो की ऊर्जा इतनी ज्यादा ताकतवर उस समय हो गई थी, उसके अंदर जैसे कोई शक्ति जागृत हो गई थी। और आज उस महिला शत्रु ने सच में महसूस किया कि इस इंसान की फोटो में इतनी ताकत है तो इसके अंदर खुद कितनी ताकत होगी। उसकी फोटो सिर्फ चिपक गई है तो वो हटा नहीं पा रही है। तांत्रिक भी लगा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी फोटो मतलब उठा ही नहीं पाई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। बहुत देर तक वो जूझती रही, तभी दूर से आवाज आई, कौन है कौन है। उसने भागना शुरू किया, गिरते पड़ते, कपड़े फटे, बाल बिखरे, चेहरे पर मिट्टी। बाहर निकलते निकलते वो रोने लगी, वह हंसने लगी, पागलों जैसे हंसी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो समझ नहीं पाई। तांत्रिक कहाँ गायब हो गया उसे पता नहीं। अगले दिन उसके शरीर पर अजीब निशान निकले, नींद नहीं आ रही थी, हर रात वही हवा सुनाई देती, वही ठंडी सांस। आपकी फोटो कब्रिस्तान की मिट्टी में नहीं रही, हवा ने उसे उड़ा दिया और जो ऊर्जा उसने भेजी थी वह उल्टा उसी पर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जलन हो रही है, जैसे जोरदार थप्पड़ आपकी फोटो ने उसको मारा है। और ये चीज दिखा रहा है कि प्रकृति ने, माँ काली ने चीजों को बैलेंस किया है, कोई मामूली बात नहीं है। तो जान लीजिए जो कुछ भी उसने कब्रिस्तान में किया वो असफल कर दिया गया है आपकी शक्ति द्वारा, और इस महिला का तमाशा बन गया। कैसे हवा अचानक बदली, ऊर्जा पलट गई और आपकी शत्रु खुद उस अंधेरे में फंस गई जो उसने आपके लिए तैयार किया था। आप सुरक्षित हैं, आपकी ऊर्जा साफ हो रही है और आपको लगता है कि आपके साथ ये रीडिंग जुड़ रही है तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिएगा कि हाँ आप ताकतवर हैं, आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ चल रही है।
एक कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।